नमस्कार, मैं सविता जैन मनसी उपस्थित हूँ मानसरोवर के पावन पटल पर। आप सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करती हूँ। चलिए आज माँ वीणा वादनी को पटल पर विराजमान करते हैं और उनका आह्वान कर उनका आशीष प्राप्त करते हैं। इसके लिए मैं हमारे सुर सम्राट आदरणीय जयशंकर सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ। कृपया आप आएँ और माँ वीणा वादनी को पटल पर विराजमान करें। स्वागत है आदरणीय। धन्यवाद सविता बहन। मानसरोवर साहित्य अकादमी गायन और वाचन प्रतियोगिता की तरफ से मैं माँ सरस्वती का आह्वान करता हूँ। कृपया आएं और हमारे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करें। तन मन पावन हो जाए माँ, ऐसा ज्ञान सिखा देना। तन मन पावन हो जाए माँ, ऐसा ज्ञान सिखा देना। तम अंतर का मिट जाए माँ, तम अंतर का मिट जाए माँ। ऐसा दीप जला देना, तन मन पावन हो जाए माँ। राग है सूना, गीत नया है, वीणा वादिनी तेरी दया है। राग है सूना, गीत नया है, वीणा वादिनी तेरी दया है। जन जन की रूहें झनकृत हों, जन जन की रूहें झनकृत हों, ऐसा साज बजा देना। तन मन पावन हो जाए माँ। हम तृण हैं तेरे उपवन के, भूले पंछी नील गगन के। हम तृण हैं तेरे उपवन के, भूले पंछी नील गगन के। तेरी चरण में भक्ति उपजे, तेरी चरण में भक्ति उपजे। ऐसा भाव जगा देना, तन मन पावन हो जाए माँ। नई है बाती दीप नया है, हंस वाहिनी तेरी दया है। नई है बाती दीप नया है, हंस वाहिनी तेरी दया है। खिले उजाला श्वेत हंस सा, खिले उजाला श्वेत हंस सा। ऐसी ज्योति जला देना, तन मन पावन हो जाए माँ। ऐसा ज्ञान सिखा देना, तम अंतर का मिट जाए माँ। तम अंतर का मिट जाए माँ। ऐसा दीप जला देना, तन मन पावन हो जाए माँ। जय माँ शारदे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आदरणीय, और निश्चित रूप से माँ का आशीष हमें प्राप्त हो गया है। कुछ कहना तो नहीं है विजय जी आपको? बाद में इकट्ठी तारीफ कर लेना इनकी। चलिए मैं इस कार्यक्रम के लिए पटल के संस्थापक आदरणीय मान सिंह सुथार जी, अध्यक्ष सिया भारती जी। किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है शायद, माइक ऑफ कर लीजिए या तो। चलिए मैं इस कार्यक्रम के लिए जी, मैं मान जी और सिया जी का हृदय से साधुवाद देना चाहती हूँ कि जिनके सौजन्य से इतने सुंदर कार्यक्रम पटल पर चलाए जाते हैं। और निश्चित रूप से सभी रचनाकारों को भी एक सुंदर पटल मिल गया है, जिस पर वे अपने भावों की अभिव्यक्ति अपने पूरे मन से, दिलो जान से करते हैं।
और मैं तो सभी उसमें देखती हूँ कार्यक्रम में कि बढ़-चढ़ कर भाग लेते हैं। लेकिन गायन-वाचन में मुझे लगता है बहुत बढ़-चढ़ कर भाग लेते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। आप सभी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन व स्वागत वंदन करती हूँ। इसी प्रकार सहयोग करते रहिएगा। मैंने पिछली बार विषय दिया था, फ़र्ज़ निभाना है। हमारे सामने कई प्रकार के फ़र्ज़ हो जाते हैं। पहले तो अपने रिश्तों को सँभालने के लिए, माँ-बाप के प्रति, प्रकृति के लिए, देश के प्रति। तो मैंने अपनी रचना में कुछ ऐसे ही विषय लिए हैं और हम आगे भी अपने रचनाकारों से ऐसे ही विषय सुनेंगे। तो मेरी कुछ पंक्तियाँ सुनिएगा, उसके बाद कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। अब स्वागत। तक फर्ज निभाया है, आगे भी फर्ज निभाना है। अब तक फर्ज निभाया है, आगे भी फर्ज निभाना है। माता-पिता की सेवा करके कर्तव्य पूर्ण कर जाना है। अब तक तो फर्ज निभाया है, उन्हें नहीं भूलना हमको, जिन्होंने जीवन संवारा है। उन्हें नहीं भूलना हमको, जिन्होंने जीवन संवारा है। उनके मन की हर इच्छा को साकार हमें कर जाना है। अब तक फर्ज निभाया हमने, आगे भी फर्ज निभाना है। श्वास श्वास में कर्म बसे हो, पग पग में अटल विश्वास रहे। श्वास श्वास में कर्म बसे हो, पग पग में अटल विश्वास रहे। स्वार्थ नहीं कर्तव्य हमें, संसार को राह दिखाना है। अब तक फर्ज निभाया है, फर्ज निभाना है धरती माँ का, जिसका सीना चीरा है। फर्ज निभाना है धरती माँ का, जिसका सीना चीरा है। प्रकृति के संग रक्षण हित मिलकर भविष्य को सजाना है। सीमा पर जो फर्ज निभाते, भारत माँ के वीर जवान। सीमा पर जो फर्ज निभाते, भारत माँ के वीर जवान। घर घर शांति अनुशासन रख, उनका मान बढ़ाना है। अब तक फर्ज निभाया है, आगे भी फर्ज निभाना है। आगे भी फर्ज निभाना। धन्यवाद जी। वाह वाह, कितना सुंदर आवाहन गीत। इसीलिए कहा जाता है ना कि प्रारंभ आप कीजिए तो सब कुछ अंत बहुत सुंदर हो जाएगा। बहुत सुंदर। नहीं, अब तक कुछ फर्ज लोगों की निभाया है जल्दी। तो आगे फर्ज निभाना है। बहुत सुंदर आपकी पंक्तियां और बहुत सुंदर संदेश देती हुई कि सबसे पहला धर्म है हमारा देश प्रेम। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नरपश मेरा और पृथक समान है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे रहने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो हमारा सबसे बड़ा फर्ज है अपनी मातृभूमि के लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरा मानना ये है, मैं हमेशा मेरे पिताजी जब हमें कहते थे कि पूरा कुआँ यदि कुछ गंदगी है, तो पूरा कुआँ छानने के बजाय अपना लोटा छान लो, जो पानी तुमने बाल्टी निकाली है, उसको छान लोगे तो हो जाएगा।
इसी प्रकार से हमें अपने आसपास जो है, मान लीजिए हमें सफाई अभियान या प्रकृति का संरक्षण करना है, तो हमें अपने नज़दीक के, जैसे हमारे सामने पार्क है, तो हम उसमें अपना समय बिताते हैं, जो भी कुछ बन पाता है वो करते हैं। तो सिविल डिफेंस भी हमने ज्वाइन कर रखी है, तो हम सेना का भी साथ देते हैं। कभी-कभी एक कावड़ लगी हुई थी, कल भी गए थे हम वहीं पे। तो चलिए इसी श्रृंखला में मैं आदरणीय जयशंकर जी को पुनः आमंत्रित करती हूँ ताकि इनकी रचना का इनका पूरा हो जाए। तो आपका स्वागत है आदरणीय। धन्यवाद सविता बहन। मंच पे विराजमान हमारे समीक्षक महोदय विजय कुमार श्रीवास्तव जी, मधु निगम जी, ईला शरण जी और विजय लक्ष्मी, और अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी लोग जुड़े हैं सभी को नमन करते हुए मैं अपनी कविता फर्ज निभाना है पेश कर रहा हूँ। 1 मिनट सर, 1 मिनट। मैं पटल के जितने भी गेस्ट रूम में हैं, थोड़ी देर के लिए यदि आप पटल पर चले जाएँ, एक तो दर्शकों की संख्या बढ़ जाएगी, हमको कमेंट मिल जाएँगे और आपका समय भी व्यतीत हो जाएगा। क्योंकि एक-एक जैसे-जैसे रचनाकार निकलता जाएगा, तो ऐसे-ऐसे हम आपको एंटर करते जाएँगे। तो प्लीज़ थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। जी, स्वागत है आदरणीय। फर्ज निभाना है। पुष्प मिले या कांटे पथ में चलते जाना है। पुष्प मिले या कांटे पथ में चलते जाना है। इस दुनिया में सबको अपना फर्ज निभाना है। इस दुनिया में सबको अपना फर्ज निभाना है। जो भी सपने देखो एक दिन टूट ही जाना है। जो भी सपने देखो एक दिन टूट ही जाना है। इस दुनिया में सबको एक दिन फर्ज निभाना है। इस दुनिया में सबको अपना फर्ज निभाना है। बचपन खेल में रिश्ते प्रेम में जन्म भूमि या देश प्रेम में। बचपन खेल में रिश्ते प्रेम में जन्म भूमि या देश प्रेम में। सबके संग परिवार में रहकर, सबके संग परिवार में रहकर धर्म निभाना है। इस दुनिया में सबको अपना फर्ज निभाना है। इस दुनिया में सबको अपना फर्ज निभाना है। जय जवान या जय किसान में जीवन बीते स्वाभिमान में। जय जवान या जय किसान में जीवन बीते स्वाभिमान में। मातृभूमि पर प्राणों को, मातृभूमि पर प्राणों को अर्पण कर जाना है। इस दुनिया में सबको अपना फर्ज निभाना है। इस दुनिया में सबको अपना फर्ज निभाना है। घूमे योनि लाख 84 मिटा नहीं प्रारब्ध अविनाशी। घूमे योनि लाख 84 मिटा नहीं प्रारब्ध अविनाशी। जलथल उभयचरों के करता, जलथल उभयचरों के करता महिमा गाना है। इस दुनिया में सबको अपना फर्ज निभाना है। इस दुनिया में सबको अपना फर्ज निभाना है। और अंतिम है, बेटा बेटी भाई बन के मात तात बन दुख को सह के। बेटा बेटी भाई बन के मात तात बन दुख को सह के। बना के रिश्तों में सामंजस्य, बना के रिश्तों में सामंजस्य घर को सजाना है। इस दुनिया में सबको अपना फर्ज निभाना है। इस दुनिया में सबको अपना फर्ज निभाना है। पुष्प मिले या कांटे पथ में चलते जाना है। इस दुनिया में सबको अपना फर्ज निभाना है। जो भी सपने देखो एक दिन टूट ही जाना है। इस दुनिया में सबको अपना फर्ज निभाना है। धन्यवाद। थैंक यू। क्या हर हर महादेव। दादा की पंक्तियां, अब इस पे क्या समीक्षा करूं। हाँ, जो सीखा है वो कह रहा हूं कि इस दुनिया में सबको अपना फर्ज निभाना है और कितने प्रकार के फर्ज होते हैं सब आपने बता दिया।
और सबसे बड़ा फर्ज है हमें हमारा अपना देश के लिए धर्म निभाना, देश के लिए सर्वस्व अर्पित करना। बहुत सुंदर पंक्तियां दादा। अब सूरज को दिया क्या दिखाऊं, बस आशीर्वाद ऐसे चाहिए, गाते रहिए इस मंच पे। दिया भी दिखाते रहिए, तसल्ली मिलती है। टॉनिक चाहिए आपको भी। जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आभार। आपकी ट्रेन भी है आज शाम को और फिर भी आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, बहुत बहुत आभार। इसी श्रृंखला में मैं आदरणीय इला शरण जी को आमंत्रित करती हूँ। कृपया आप भी आए और अपनी प्रस्तुति में देखते हैं कि फर्ज निभाया में कौन से भाव रखते हैं आप। स्वागत है। सबको बहुत बहुत नमस्कार मेरा। मान सिंह जी को, सिया जी को, सविता जी को, श्रीवास्तव जी को, सभी को, यहाँ पर नीलम मधु जी बैठी हैं, विजया जी, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और मनसा भी आ गई है, उसको बहुत बहुत आशीष कह देती हूँ। प्रणाम करने में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आशीष कह देती हूँ। प्यार ही दीजिए। हाँ, तो मैं फर्ज कुछ दूसरे ढंग से निभा रही हूँ, हालांकि फर्ज तो वही है सारा। कब बचपना गया और बड़ी हुई, कब बचपना गया और बड़ी हुई, याद नहीं है वो घड़ी, याद नहीं है वो घड़ी। जब पीछे मुड़कर देखती हूँ, जब पीछे मुड़कर देखती हूँ, पाती हूँ खुद को वहीं खड़ी, पाती हूँ खुद को वहीं खड़ी। कितने बसंत बीत गए, मन की दशा वहीं की वहीं, कितने बसंत बीत गए, मन की दशा वहीं की वहीं। कभी सोचा न था कि मुझे भी फर्ज निभाना होगा, कभी सोचा न था मुझे भी फर्ज निभाना होगा। माँ की तरह ये कर्ज उतारना होगा, माँ की तरह ये कर्ज उतारना होगा। ससुराल मायके के हैं दो किनारे, हमें उन्हें भी मिलाना होगा। ससुराल और मायके के हैं दो किनारे, उन्हें भी मिलाना होगा। कुछ फर्ज हम लड़कियां ही संभालती हैं, कुछ फर्ज हम लड़कियां ही संभालती हैं। कुदरत ने हमें बनाया ही ऐसा, कुदरत ने हमें बनाया ही ऐसा। खुद ही फैसला ले लेती हैं, खुद ही फैसला ले लेती हैं। घर के खर्च में भी हाथ बटाती हैं, घर के खर्च में भी हाथ बटाती हैं। देश की सरहद तक जाकर देश का कर्ज भी उतारती हैं, देश का कर्ज भी उतारती हैं। देश को अच्छे इंसान मिले, देश को अच्छे इंसान मिले, ये फर्ज तो घर से ही शुरू होता है। देश को अच्छे इंसान मिले, ये फर्ज तो घर से ही शुरू होता है। जब संतान काबिल बन जाती है, उत्तम इंसान बन जाती है। जब संतान काबिल बन जाती है, उत्तम इंसान बन जाती है। माता सुभद्रा ने गर्भस्थ अभिमन्यु को, माता सुभद्रा ने गर्भस्थ अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश की विद्या सिखाई थी, चक्रव्यूह में प्रवेश की विद्या सिखाई थी। आज भी माता पिता की होती इनमें भागीदारी है, आज भी माता पिता अच्छी ही बात सिखाते हैं, आज भी माता पिता की होती इनमें भागीदारी है। उच्च पद पर बैठे लोगों को, उच्च पद पर बैठे लोगों को उच्च विचारों वाला बनाने की बारी है, उच्च विचारों वाला बनाने की बारी है। यही फर्ज निभाना है, भटके समाज को राह पर लाना है, यही फर्ज निभाना है, भटके समाज को राह पर लाना है। क्या बात है। यही बात मैंने पहले भी कहा था कि सबसे बड़ा फर्ज तो हमारे घर से ही प्रारंभ होता है। यदि हम घर में तो कुछ नहीं कर रहे और बाहर जाके झंडा लेकर खड़े हो गए या कोई भी और कार्य करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं और घर में बूढ़े माँ बाप हमारे परेशान हैं, तो उस झंडे लहराने का या समाज सेवा का कोई मायने नहीं रखता। सब सर्वप्रथम घर से ही शुरू करें तो वो ज्यादा अच्छा है। जी विजय श्रीवास्तव जी। बहुत सुंदर, विजय जी को बहुत प्रेरणादायक, बहुत ही साहित्यिक पंक्तियां थी आपकी। जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है कि कभी सोचा न था। आपने एक नए कलेवर से इस रचना को लिखा है कि कभी सोचा न था कि हमें भी अपना फर्ज निभाना है, माँ की तरह फर्ज का कर्ज निभाना है। और बहुत सही कहा आपने कि कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जिसे केवल लड़कियां ही निभा सकती हैं। ये तो वही सोच सकता है जो नारी मन को हृदयस्थ करके उस पर बीती हुई बातों को समझे। बहुत सुंदर पंक्तियां आपकी, क्योंकि पुरुष नारी की ही देन है, नारी ही है जो अपना त्याग तपस्या बलिदान करके सारे फर्ज को निभाती है। बहुत सुंदर रचना आपकी, अति सुंदर, उत्कृष्ट। धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार आपका हीला शरण जी। अब जाइए आज कीर्तन का भी आनंद लीजिए। जी मंशा जी आगे आमंत्रित कीजिए। मधु जी भी। सबको नमस्कार। और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय मधु निगम जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और सरिता माँ के इस फर्ज निभाने की प्रक्रिया को पूरा करें। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे मंच पर आमंत्रित करने के लिए आदरणीय मंशा जी, सविता जी, मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकारों और दर्शक दीर्घा में बैठे सभी श्रोतागणों को मेरा सादर नमस्कार। तो मैं भी देख लेती हूँ कितना फर्ज मैंने भी निभाया। तो 4 लाइनें प्रस्तुत है मेरी। आंधी आए या तूफान, तुमको फर्ज निभाना है। आंधी आए या तूफान, तुमको फर्ज निभाना है। माँ की ममता, पिता के प्यार का भी कर्ज चुकाना है। माँ की ममता, पिता के प्यार का भी कर्ज चुकाना है। बढ़ते जाओ कर्तव्य पथ पर, मार्ग कठिन तो होगा। रखना मुस्कुराहट चेहरे पे, धूप में भी चलना होगा। धूप में भी चलना होगा। हर मोड़ पर नहीं मिलेगी छाया, राह में भी कंटक होंगे। राह में भी कंटक होंगे। हौसला होगा तभी तो मार्ग भी निष्कंटक होंगे। हौसला होगा तभी तो मार्ग भी निष्कंटक होंगे। दर्द अपना छुपा कर तुमको सबके लिए मुस्कुराना होगा। दर्द अपना छुपा कर तुमको सबके लिए मुस्कुराना होगा। चेहरे पर सबके हंसी लाने को खिलखिलाना भी तो होगा। कभी कभी खिलखिलाना भी तो होगा। टूट जाओ फिर भी तुमको अपने को संभालना है। टूट जाओ फिर भी तुमको अपने को संभालना है। हार नहीं मानोगे, जो वादा किया खुद से वो निभाना है। हार नहीं मानोगे, जो वादा किया खुद से वो निभाना है। अपनों की उम्मीदों का तुमको दीपक जलाना है। अपनों की उम्मीदों का तुमको दीपक जलाना है। घर रिश्ते और देश के प्रति तुमको फर्ज निभाना है। घर रिश्ते और देश के प्रति तुमको फर्ज निभाना है। तुमको फर्ज निभाना है। धन्यवाद जी। और खूबसूरत क्या बात है। कुछ ऐसे पहलू भी सामने आ रहे हैं कि जो हमने नहीं लिए। हमने तो मुख्य रूप से 3-4 पहलू ले लिए फर्ज निभाने के, लेकिन जैसे ईला जी और मधु जी ने नए फर्ज भी बताए हैं। स्वागत है। जी विजय जी। आवाज नहीं आ रही? माइक म्यूट है सर। रुक गया। हो गया था। अभी भी आवाज नहीं आ रही ना? चलिए हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं। आदरणीय संस्थापक मान सिंह सुथार जी भी आज हमारे साथ उपस्थित हैं और पीसी यादव अजनबी जी हमारे साथ हैं।
गायत्री ठाकुर सक्षम जी हैं, जवाहरलाल जी हैं, महेंद्र मौर्य जी हैं हमारे संस्थापक संरक्षक, और विजय लक्ष्मी जी और मधु निगम जी दोहरी भूमिका के साथ हमारे साथ हमेशा रहती हैं। कुछ नाम ऊपर रीना दीप जी भी आए थे अभी, तो चलिए हमने नाम ले लिए। सर आवाज आ गई क्या आपकी? म्यूट है। अच्छा, चलिए मधु निगम जी आपकी रचना बहुत सुंदर रही। इसी मैं श्रृंखला में लीव मैं कर आदरणीय लेती हूँ, फिर किसी को ले लीजिए आप, मैं लीव कर हाँ जाती जी हूँ। हाँ जी बहुत सुंदर आपकी रचना रही। अपनों के सपनों की अपनों की उम्मीदों के तुमको दीप जलाना है, दर झुका कर अपना सबको फर्ज निभाना है। फर्ज निभाने का जो मेन उद्देश्य है, उस हर उद्देश्य को आपने अपनी हर पंक्तियों में उकेरा है। बहुत सुंदर रचना। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। जी आप मंशा जी, सबको नमस्कार। मैं जी, नमस्कार, आभार। मैं आदरणीय विजय डॉक्टर लक्ष्मी जी साहिबा को, हाँ जी जी जी, मैं आदरणीय डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी को पहली बात तो मैं उन्हें सब बहुत बहुत बधाई दूंगी कि ये कहानी मुझे आवरण से मत दो जो टॉप 20 आई है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं कि आपने जो एक साहित्य के प्रति अपना समर्पण दिया, वो आवाज इको कर रहा है। माइक म्यूट कर लीजिए आप सभी भी अपने ना, जब आपका नंबर आएगा तो ऑन कर लीजिएगा। डिस्टरबेंस है, आज मौसम भी खराब है बाहर ना। जी मंशा जी बोलिए। तो जिस तरह से आपने साहित्य के प्रति आपने अपना समर्पण दिया और जिस तरह की आपने अपनी लेखनी को, उस रचना को उकेरा कि मुझे आवरण से मत तोलो, सच में काबिले तारीफ थी। इस रचना कहानी को लेकर के मैं पहले दिन में थोड़ी सी दुविधा में थी, बल्कि हमारी बात हो गई थी कि इन्होंने जब मुझे कहानी भेजा तो मैं समझ नहीं पाई। ये मुझे बार-बार कहे मुझे आवरण से मत तोलो। मैंने कहा कि मैं आपकी तुलना किसी से नहीं कर रही हूँ। फिर ये कहा नहीं, मेरी कहानी का नाम मुझे आवरण से मत तोलो। हमने कहा मैंने कहा ना मैम, मैं किसी से तुलना नहीं कर रही हूँ। फिर जब इन्होंने समझाया कि अरे ये मेरी कहानी का नाम है, तब मैं समझी कि ये उनकी कहानी का शीर्षक। अब वाक़ई में सार्थक करती हुई आपकी ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई, बाकी सभी जजों को भी बहुत पसंद आई, जितनी भी हमारी टीम थी। और आपकी लेखनी रंग लाई और टॉप 20 में आपने वो जगह बनाई, इसके लिए आपका आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी के साथ मैं आदरणीय विजय लक्ष्मी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपना जो अब तक इन्होंने अपना फर्ज निभाया है, अब इस प्रोग्राम में भी अपना फर्ज निभाएं। सम्मानित मंच को मेरा नमन और मंच पर बैठे हुए सभी मनीषियों को मेरा सादर प्रणाम। और सबसे पहले सविता दीदी का धन्यवाद कहना चाहूंगी, जो उन्होंने इतना अच्छा हमें ये कार्यक्रम दिया है। इतनी बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है हम सबको कि कब आवे। एक हफ्ता पता नहीं कितना बड़ा लगने लगता है। और यहाँ छोटी बहन मनसा जी को भी मैं सादर धन्यवाद कहती हूँ, जो उन्होंने इतना अच्छा हम लोगों को ये अवसर उपलब्ध कराया। और मेरी रचना की नोक-झोंक पर मुझे अब भी हंसी आ रही है कि उस दिन की बात हम लोगों की अच्छी लंबी हुई इस विषय पर। आप अपनी बात रखें, मैं अपनी बात, एक दूसरे की समझ नहीं पा रहे थे। तो ऐसा रहा। आपको लिखना था कि शीर्षक देके और फिर लिखते उसके आगे नाम आवरण का, कि जो भी था आपका नाम, तो एकदम समझ जाते हैं। शीर्षक दे देते ना कहानी का। उसी तरह लिखा था, पर वो आपस में बातचीत फोन नहीं, लेकिन इन्होंने पार्ट अलग-अलग पार्ट में दिया था, तो मैंने कहा कि अलग-अलग पार्ट में अगर समझ गई। वो गूगल फिर गड़बड़ हो के जाएगी। कारण। तो आज मैं अधिक समय न लेते हुए अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ।
और जी, आप स्वागत। सभी को बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद मुझे 20 के अंदर लेने में, और सभी पूरे मानसरोवर मंच के निर्णायक मंडल और संस्थापक जी का बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद। देखिए और अभी कितनी मेहनत कर रहे हैं मान जी, सभी कार्यक्रम की वीडियो बना रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है, वाक़ई में बहुत काबिले तारीफ़ है। एक मंच को चलाने के लिए जैसे हम गृहस्थी में महिलाएँ, पुरुष अपने परिवार को चलाने के लिए मेहनत करते हैं, उसी प्रकार हमारे संस्थापक और सिया जी दोनों अध्यक्षा दोनों इस प्रकार से मेहनत करते हैं और जैसे-जैसे नई टेक्नोलॉज़ी आती है तो उसका उपयोग भी करते हैं, हमारे लिए भी सभी के लिए है। तो निश्चित से आपको मैं भी साधुवाद देना चाहूँगी मान जी। और वीडियो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। जी, स्वागत है विजय जी। दीदी विजयलक्ष्मी जी। जी, आज की मेरी कविता का शीर्षक है फर्ज निभाना। बस फर्ज निभाना। तो प्रस्तुत है मेरी कविता। मेरी कविता प्रकृति पर है। प्रकृति केवल हमारे जीवन का आधार नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। कर्म ही पूजा और प्रकृति रक्षा हमारा सर्वोत्तम फर्ज है। मैंने प्रकृति पर लिखी। धरती माँ की पीर समझ मरे हम हमें लगाना है। धरती माँ की पीर समझ मरे हम हमें लगाना है। प्रकृति के प्रति अपना फर्ज सदा ही निभाना है। सूख न जाए जीवन धारा, सूख न जाए जीवन धारा, जल का मान बढ़ाएं। जल बचेगा तो कल बचेगा, घर घर यही बताएं, घर घर यही बताएं। धरती माँ की पीर समझ कटते वृक्ष पुकार रहे हैं, उनको फिर बचाना है। हर द्वारे हर पथ हर वन में नवांकुर उगाना है। नीलायंबर धूल न ओढ़े, नीलायंबर धूल न ओढ़े, ऐसा युग बनाना है। निर्मल पवन की सांसों से जीवन ये महकाना है। धरती माँ की पीर समझ कलियां हंसे पंछी चहके, ऐसा सबेरा लाना है। सुनी धरती की पलकों पर, सुनी धरती की पलकों पर हरियाली सजाना है। लोभ मोह की अंधी दौड़ से अब मन को हटाना है। प्रेम दया समता का दीपक हर उर में जलाना है। धरती माँ की पीर समझ संतानों को स्वच्छ धरा का सुंदर कल दे जाना। हर श्वास में हरियाली का मधुर संदेश जगाना। प्रकृति स्वयं परमेश्वर है, अनूठा दिव्य ठिकाना। जीवन मर्म यही प्रकृति के प्रति है फर्ज निभाना। धरती माँ की पीर समझ। अब अंतिम बंद है कविता का। राह कठिन हो पाँव थके, राह कठिन हो पाँव थके, फिर भी कदम बढ़ाएं। जीवन ने जो दायित्व दिया हर हाल में निभाएं। नाम अमर हो या ना हो, इसकी चिंता किसे यहाँ। कर्म ही पूजा और जीवन बस फर्ज निभाना है। धरती माँ की पीर समझ मरहम हमें लगाना है। प्रकृति के प्रति अपना फर्ज सदा ही निभाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपकी रचना आदरणीय। 4 पंक्ति रखना चाहूँगी आपकी रचना पर। जिसने सांसों को हवा दी, जल दिया, हरियाली दी,
जिसने सांसों को हवा दी, जल दिया, हरियाली दी, धरती माँ ने जीवन देकर अपनी झोली खाली की। लेते लेते भूल न जाएं, कुछ लौटाना भी सीखें। लेते लेते भूल न जाएं, कुछ लौटाना भी सीखें। प्रकृति के प्रति अपना फर्ज निभाना भी सीखें। प्रकृति के प्रति अपना फर्ज निभाना भी सीखें। जी, विजय जी आ गए। जी सर। बहुत सुंदर। प्रकृति के फर्ज पर बहुत सारी रचना आपकी रही। पर्यावरण शुद्ध रहेगा, प्रकृति शुद्ध रहेगी, निर्मल सांसें होंगी, निर्मल जल होगा तभी जीवन होगा, और जब जीवन होगा तभी हम अपने फर्ज को निभा पाएंगे। बहुत ही साहित्यिक, प्रभावपूर्ण और बहुत ही प्रेरणादायक आपकी रचना। सही मानों में आपकी रचना फर्ज निभाना है को बहुत स्पष्ट उद्घाटित करती है कि जिस पर्यावरण में, जिस धरती पर हम जन्म लिए जी रहे हैं, अगर वो हरियाली है, अगर जल सही है, अगर पर्यावरण सही है, तभी हमारा जीवन है, तभी हम अपना फर्ज निभा पाएंगे। इसलिए पर्यावरण को शुद्ध रखने का फर्ज हमारा सबसे बड़ा है। बहुत सुंदर रचना आपकी, बहुत सुंदर। जी, बहुत बहुत आभार आपका। जी मंशा जी। और अब मैं आदरणीय मेवाराम शुक्ल जी को मंच पर बुलाना चाहती हूँ कि वो आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी सर। आपकी म्यूट है सर आप। समूह के संस्थापक आदरणीय मानसिक सुथार साहब, सिया भारती जी, आदरणीय लोको साजाद साहब और हमारी बहन सविता जैन मुंशी जी को हमारा नमस्कार। मैं मेवाराम शुक्ला गोंडा अवध उत्तर प्रदेश से दिए गए विषय अपना फर्ज पर स्वलिखित काव्य रचना के साथ प्रस्तुत हूँ। आप सभी स्नेहिल टिप्पणी से अभिसिंचित करें। मैंने अपनी रचना का फोकस राष्ट्रीय फर्ज के ऊपर केंद्रित रखा है। आप लोग आशीर्वाद दें। लीजिए प्रस्तुत है। प्रेम समर्पण भाईचारा, प्रेम समर्पण भाईचारा फिर से हमें बनाना है। प्रेम समर्पण भाईचारा फिर से हमें बनाना है। प्यारी भारत माता के प्रति अपना फर्ज निभाना है, अपना फर्ज निभाना है। मानवता का क्षरण हो रहा दानवता ने रूप दिखाया। बढ़ा परस्पर अविश्वास, अब कोई न खुद को सुरक्षित पाया। मानवता का क्षरण हो रहा दानवता ने रूप दिखाया। बढ़ा परस्पर अविश्वास, अब कोई न खुद को सुरक्षित पाया। स्वार्थ लोभ में डूबे जग को फिर से मार्ग दिखाना है। प्यारी भारती माता के प्रति अपना फर्ज निभाना है, अपना फर्ज निभाना है। आज बने रक्षक ही भक्षक, आस्था तहस नहस कर डाला। बने गजनबी चोला ओढ़े, किया राष्ट्रीय सोच को काला। आज बने रक्षक ही भक्षक, आस्था तहस नहस कर डाला। बने गजनबी चोला ओढ़े,
राष्ट्रीय सोच को काला कर डाला। बैठे कालीने में हम सब में उनको मार भगाना है। प्यारी भारत माता के प्रति अपना फर्ज निभाना है, अपना फर्ज निभाना है। आगे देखें, घटी परीक्षा की सूचिता अब बना प्रशासन एक लुटेरा। सम्मोहित कर फूंक मारता बड़ा सयाना श्रेष्ठ लुटेरा। घटी परीक्षा की सूचिता अब सम्मोहित कर फूंक मारता बना सम्मोहित कर फूंक मारता बड़ा सयाना श्रेष्ठ लुटेरा। गांधीवादी दर्शन से फिर से सुचिता को लाना है। प्यारी भारत माता के प्रति अपना फर्ज निभाना है, अपना फर्ज निभाना है। और अंतिम बंद, बिखर रहा है प्रजातंत्र अब, बिखर रहा है प्रजातंत्र अब, राजतंत्र नौ रूप में आया। गिरा आंदोलन दर्शन अब, दिखी क्रूरता की है छाया। बिखर रहा है प्रजातंत्र अब, राजतंत्र नौ रूप में आया। गिरा आंदोलन दर्शन अब, दिखी क्रूरता की अब छाया। फिर करुणा के पावन रस से जन जन तक पहुंचाना है। फिर करुणा के पावन रस को जन जन तक पहुंचाना है। भारत माता के प्रति अपना, भारत माता के प्रति हमको अपना फर्ज निभाना है, अपना फर्ज निभाना है, अपना फर्ज निभाना है। मंच को भारत माता की जय। जय हो। जय हो भारत माता की जय। जननी जय धर्म जन्मभूमि। प्रेम समर्पण भाईचारा अपना धर्म निभाना है। प्यारी भारत माता के प्रति अपना फर्ज निभाना है। बहुत ही सुंदर उत्कृष्ट रचना आपकी। देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करना ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। यही वो फर्ज है जिसे लेकर हम इस धरती पर जन्म लेते हैं और इसे निभाने के बाद ही हमको इस धरा को छोड़ना चाहिए। प्यारी भारत माता के प्रति अपना फर्ज निभाना है। करुणा के पावन रथ को जन जन तक पहुंचाना है। बहुत सुंदर रचना। जय हिंद, जय भारत। जी आप लोग को अपना बहुत आगे बहुत जितनी आभार। जी बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय। तो आगे रचनाकारों में अलग अलग सबको प्रणाम ना करके आप इतना बोल सकते हैं, सम्मानित मंच को नमन और सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मतलब जैसे भी आपको कुछ आभारी तो प्रकट करना है। यदि सबको अलग अलग करते हैं तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, वैसे कुछ नहीं, बाकी आपकी मर्जी है। जी मंशा जी। अब मैं आगे आदरणीय विमलेश श्रीवास्तव जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अपना रचना प्रस्तुत करें। मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंशा जी, और मंच का सादर नमन। मंच से जुड़े हुए सभी महानुभावों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सीधे अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। फर्ज तो कई प्रकार के हैं, कुछ फर्जों को मैंने अपनी रचना में लिया है। तो लोग भले ही कहते रहते, खुद गर्ज बड़ा ही जमाना है। लोग भले ही कहते रहते, खुद गर्ज बड़ा ही जमाना है। पर बात हमें अपनी करनी है,
अपना फर्ज निभाना है, पर बात हमें अपनी करनी है, अपना फर्ज निभाना है। और पहला फर्ज जो है वो हमारा माता पिता के प्रति है। तो सुनिए, पहले तो वे माता पिता जिनने पाला पोसा बड़ा किया, शिक्षा दी संस्कार दिए, अपने पैरों पर खड़ा किया। पहले तो वे माता पिता जिनने पाला पोसा बड़ा किया, शिक्षा दी संस्कार दिए, अपने पैरों पर खड़ा किया। बन के सहारा उनका हमको, बन के सहारा उनका हमको, अपना फर्ज निभाना है। लोग भले ही कहते रहते, खुद गर्ज बड़ा ही जमाना है। और दूसरा फर्ज गुरु के प्रति, गुरु ने ज्ञान का दीप जलाकर जीवन की हमें राह दिखाई, कच्ची मिट्टी से ढाला मूरत में, तब हमने यह सीरत पाई। गुरु ने ज्ञान का दीप जलाकर जीवन की हमें राह दिखाई, कच्ची मिट्टी को ढाला मूरत में, तब हमने यह सीरत पाई। कर सम्मान सदा ही उनका, कर सम्मान सदा ही उनका, हमें अपना फर्ज निभाना है। लोग भले ही कहते रहते, खुद गर्ज बड़ा ही जमाना है। और तीसरा फर्ज बच्चों के प्रति, फिर अपने बच्चों को देना कुछ ऐसे संस्कार, फिर अपने बच्चों को देना है कुछ ऐसे संस्कार, बने देश के योग्य नागरिक, वे ही तो हैं भावी कर्णधार। बने देश के योग्य नागरिक, वे ही तो हैं भावी कर्णधार। उनके माता पिता होने का, उनके माता पिता होने का, हमें अपना फर्ज निभाना है। लोग भले ही कहते रहते, खुद गर्ज बड़ा ही जमाना है। और अंतिम जो फर्ज है वो देश के प्रति है। तो सिर्फ परिवार के प्रति नहीं, माटी का भी कर्ज चुकाना है। याद रहे बलिदान शहीदों का, हमें अमर ज्योति जलाना है। सिर्फ परिवार के प्रति नहीं, माटी का भी कर्ज चुकाना है। याद रहे बलिदान शहीदों का, हमें अमर ज्योति जलाना है। अर्पित कर श्रद्धा सुमन उनको, अपना फर्ज निभाना है। अर्पित कर श्रद्धा सुमन उनको, अपना फर्ज निभाना है। लोग भले ही कहते रहते, खुद गर्ज बड़ा ही जमाना है, खुद गर्ज बड़ा ही जमाना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपकी रचना। और बहुत एक अच्छा। बात मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी रचना में, कि सामने वाला चाहे कैसा भी हमारे साथ बर्ताव करे, लेकिन हमें अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। तो कई बार मैं भी ये वाली बात कहती हूँ कि सामने वाला चाहे कितना भी गंदा व्यवहार करे, लेकिन हमें अपने जो कर्तव्य हैं उनको अवश्य पूर्ण करना चाहिए। बहुत जी बहुत जी धन्यवाद आपका। जी जी जी, विजय बहुत जी। बहुत बहुत सुंदर रचना आपकी। इंसान के जितने फर्ज हैं क्रमशः आपने सब गिना दिया, और सही कहा आपने कि हमें हर हाल में अपने फर्ज को निभाना है। उन माता पिता का जिन्होंने जन्म दिया, हमें पाल पोस कर हमें इस लायक बनाया, गुरुजन का, फिर परिवार का, फिर रिश्ते नातों का,
और हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म, हमें अपने अमर शहीदों की किताब पर जाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी है और सदैव मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए तैयार रहना है। बहुत ही उत्कृष्ट रचना आपकी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जी, अभी बने रहिएगा विमलेश जी आप ना, यदि कोई आता है तो मैं लेती हूँ। जी, अब मैं आदरणीय डॉक्टर बलराज शर्मा जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वो आए और मंच पर अपना रचना प्रस्तुत करें। जी सर। धन्यवाद आदरणीय मनसा जी। माँ शारदे को नमन। आदरणीय मानसरोवर काव्य मंच को नमन। मंच पर विराजमान सभी महान रचनाकारों को, महान व्यक्तित्व को नमस्कार। जिन महान रचनाकारों को हमने सुना और आगे सुनेंगे, और दर्शक दीर्घा में जितने महान व्यक्तित्व हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप सभी को प्रणाम। आज का जो हमारा विषय है फर्ज, इसके लिए मंच को बहुत बहुत साधुवाद कि आज फर्ज के बारे में कम सोचते हैं और अधिकारों की बातें ज्यादा होती है। यदि फर्ज के बारे में ज्यादा सोचने लगे तो सारी चीजें अपने आप अनुकूल हो जाएगी। तो मेरा जो विषय है वो इसी विषय को लेकर है। हर फर्ज निभाया है जीवन में, संसार के मूल को जान लिया, यहाँ फर्ज पे दुनिया कायम है, मंजिल को पहचान लिया। हर फर्ज निभाया है जीवन में, संसार के मूल को जान लिया, यहाँ फर्ज पे दुनिया कायम है, मंजिल को पहचान लिया। अधिकार व फर्ज ये दोनों एक सिक्के के पासे हैं, फर्ज से थोड़ा कतराते अधिकार के प्यासे हैं। अधिकार व फर्ज ये दोनों एक सिक्के के पासे हैं, फर्ज से थोड़ा कतराते अधिकार के प्यासे हैं। हर फर्ज निभाया है जीवन में, संसार के मूल को जान लिया, यहाँ फर्ज पे दुनिया कायम है, मंजिल को पहचान लिया। फर्ज ही पूजा होती है, हम इसको तो स्वीकार करें, छोटा बड़ा कुछ होता नहीं, हम नौका के खेवन हार बने। छोटा बड़ा कुछ होता नहीं, हम नौका के खेवन हार बने। हर फर्ज निभाया है जीवन में, संसार के मूल को जान लिया, यहाँ फर्ज पे दुनिया कायम है, मंजिल को पहचान लिया। अक्सर हम सुनते हैं अधिकार की बातें होती है, तो हमें फर्ज को या फर्ज के बारे में सभी को बताना चाहिए। अधिकार की बातें कोई करे, तब फर्ज की महिमा गाएं हम। अधिकार की बातें कोई करे, तब फर्ज की महिमा गाएं हम। फर्ज बिना जग सुना है, ये हर एक को बतलाएं हम। फर्ज बिना जग सुना है, यह हर एक को बतलाएं हम। हर फर्ज निभाया है जीवन में, संसार के मूल को जान लिया, यहाँ फर्ज पे दुनिया कायम है, मंजिल को पहचान लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्या बात है।
हमारे गायन वाचन में भी डॉक्टर बलराज जी के रूप में एक नया सितारा मिला है हमें गायन का भी, और बहुत अच्छे वक्ता और गायन में भी और रचना में भी जिसको कहते हैं ना कि दम है। तो इन्होंने आते ही अपना झंडा गाड़ दिया है मानसरोवर में। जी बहुत विजय जी। सुंदर रचना आपकी। हर फर्ज निभाया है, अपना मंजिल को जान लिया है। यहाँ फर्ज पे दुनिया कायम है, मंजिल को पहचान लिया है। बहुत सही आपने लिखा कि अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू हैं, और जो लोग अधिकार की बातें करते हैं पहले उनको बताया जाए कि फर्ज निभाइए। यहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं है, सबको अपना फर्ज निभाना है और जिंदगी रूपी इस नाव को आगे बढ़ाते जाना है, आगे बढ़ाते जाना है। बहुत सुंदर रचना आपकी है, प्रेरणादायक, उत्कृष्ट रचना। आपकी साहित्यिक पंक्तियों के लिए आपको साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। मान सम्मान देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अभी बने रहिएगा डॉक्टर साहब, क्योंकि अब रचनाकार जुड़े नहीं है कुछ लोग, तो मेरा अनुरोध है कि कृपया 5-7 मिनट में जुड़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हम लाइव खत्म कर देंगे, हमारा कार्यक्रम समाप्त। जैसे ही रचनाकार पूर्ण होंगे हम छोड़ देंगे। तो एक बात और कहना चाहूंगी, जैसा कि हमारे स्ट्रीम यार्ड पे कार्यक्रम होता है तो कुछ ही घंटे वो सेव करता है और कुछ घंटों के बाद वो हमारे जितने भी लाइव होते हैं वो सब डिलीट कर देता है अपनी वॉल से। तो अब इसके लिए हमने यूट्यूब पर अपना चैनल बना लिया है। लास्ट के अभी कुछ काफी मैं देख रही थी, मैं लगातार लगी हुई हूँ कि हमारे लाइव फेस उस पे यूट्यूब पे चले जाएं, तो कुछ चले भी गए हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पिछले लाइव देख लें। अभी करंट के तो मैंने डाले हैं और आज का भी डाल दूंगी मैं, तो सब लोग सब्सक्राइब करना। और किसी को कहीं का लिंक मिलता है तो मैं देखूंगी उस लिंक के द्वारा यदि खुल गया लाइव तो वो वाला भी डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन मैं देख रही थी बहुत ज्यादा लाइव हमारे डिलीट हो चुके हैं, इतने सुंदर सुंदर। तो जी चलिए, इसी श्रृंखला में मैं आदरणीय रीना दीप जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। उससे पहले मैं विमलेश श्रीवास्तव जी, आपकी जो एक रचना पिछली बार रह गई थी ना, आप जुड़े थे लेकिन फिर वापस चले गए, भीड़ काफी थी। वो निकाल लीजिएगा। पिछला विषय कौन सा था मंशा जी, याद है? निभाना कुछ कर निभा रिश्ते निभाना है। हाँ नहीं नहीं, डर का सामना, डर का सामना। हाँ डर का सामना। तो जी रीना जी, आपका स्वागत। मंच को नमन। यहाँ सभी लोगों को, सविता जी, विजय जी और मनीषा जी को भी शत प्रणाम, और आपको भी विमलेश जी नमस्कार। फर्ज शब्द जो है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन इसका अर्थ बहुत विस्तृत है। अक्सर लोग कह जाते हैं क्या तुमने अपना फर्ज निभाया, लेकिन उसकी गहराई में नहीं जाते हैं कि कितना फर्ज निभाया होगा तभी यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन बहुत ही इसको लोग हल्के में लेकर के कह जाते हैं। फर्ज शब्द अपने में बहुत गहराई लिए हुए होता है। उस पर पंक्तियां सुनाती हूँ कुछ। जितना कर्ज हम लेकर आते, जितना कर्ज हम लेकर आते, उतना फर्ज हम यहाँ निभाते। फर्ज कर्म और धर्म के मध्य की इकाई है। जितनी जिम्मेदारी निभाई वही तो फर्ज कहलाई। जितनी जिम्मेदारी निभाई वही तो फर्ज कहलाई। फर्ज के साथ उसी ने वफादारी निभाई। फर्ज के साथ उसी ने वफादारी निभाई जिसने अपना सारा उत्तरदायित्व चुकाया। जिसने अपना सारा उत्तरदायित्व चुकाया। इसी में समाहित जीवन का सब मूल है। इसी में समाहित जीवन का सब मूल है। कर्तव्य की लालसा ही फर्ज निभाने के लिए उद्भूत रहती है। फर्ज निभाकर दूसरों की तकदीर और खुद की तदबीर बनाते हम। कर्तव्य करते करते कर्म कब फर्ज में परिणत हो जाता, कर्तव्य करते करते कर्म कब फर्ज में परिणत हो जाता, स्वयं को भी इसका एहसास नहीं होता। नियमित जीवन
नियमित जीवन का ये नियत बन जाता। फर्ज निभाकर वो ऋण से उऋण हो जाता। प्रसन्नता के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मनुष्य ही विवेक के प्रकाश में कर्तव्य का दर्शन कराता। मनुष्य ही विवेक के प्रकाश में कर्तव्य का दर्शन कराता। फर्ज निभाना आसान नहीं, फर्ज निभाना आसान नहीं, जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। गतिमान जीवन में फर्ज कर्म बनकर धर्म बन जाता। गतिमान जीवन में फर्ज कर्म बनकर धर्म बन जाता। धन्यवाद। क्या बात है। ये देखिए विजय जी, एक नए रूप में फर्ज बहुत आया है सुंदर हमारे बात है। सामने। मनुष्य ही विवेक के प्रकाश में कर्तव्य का दर्शन कराता है और जितना कर्ज हम लेके आते हैं उतना ही फर्ज हमें निभाना पड़ता है। और जीवन उसका सार्थक है जिसने इस दुनिया से जाते जाते अपने सारे फर्ज को निभा दिया। बहुत सुंदर रचना। आपकी रचना तो ऐसे भी बहुत सुंदर होती है। आज पुनः एक सुंदर रचना से आपने इस मंच को नवाजा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं जी, अब आदरणीय गायत्री ठाकुर सक्षमदेव को मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ कि वो आए और अपनी रचना प्रस्तुत करें। धन्यवाद मनसा जी। आवाज आ रही ना मेरी? जी आ रही है। हाँ, नमस्कार आप सभी को और माँ शारदे को नमन करते हुए प्रस्तुत करती हूँ अपनी रचना। अभी रीना दीप जी की सुनी, बहुत सुंदर आपके भाव थे, विचार थे, बहुत शुक्रिया। फर्ज तो जितने निभाए जाए उतने ही कम है, कोई काउंटिंग नहीं है उनकी फर्ज की, बस ये है इंसान समझे उनको। तो देखिए कुछ फर्ज मैंने भी अपने बताने का प्रयास किया है। उसको संस्कार मैंने नाम दिया है, शीर्षक दिया है उसका संस्कार बनाए रख। करें कर्तव्य हम पूरा, कभी दिल ना चुराना है। करें कर्तव्य हम पूरा, कभी दिल ना चुराना है। नहीं दुर्भावना कोई। रीना जी बंद कर लेना अपना माइक। हाँ, अगर हो तो, क्योंकि इको हो रही है इस वजह से कहा। अभी पहले आप कर लेती थी ना और नहीं किया है आपने तो कोई बात नहीं, मगर इको हो रहा है। नहीं दुर्भावना कोई, कदम आगे बढ़ाना है। समय कहता बढ़ो आगे, चलो तुम नीति के पथ पर। समय कहता बढ़ो आगे, चलो तुम नीति के पथ पर। मिली दायित बहुत हमको, फर्ज अपना निभाना है। मिली दायित बहुत हमको, फर्ज अपना निभाना है। जलाओ ज्ञान की ज्योति, प्रखर संदेश उसमें दो। जलाओ ज्ञान की ज्योति, प्रखर संदेश उसमें दो। रहे सब भाव ही निर्मल, नवल शम्मा जलाना है। रहे सब भाव ही निर्मल, नवल शम्मा जलाना है। प्रीत के डोर को खींचो बढ़ाओ
और आगे तुम प्रीत की डोर को खींचो बढ़ाओ और आगे तुम कभी छूटे न कोई भी हमें सबको मिलाना है कभी छूटे न कोई भी हमें सबको मिलाना है बड़ा मुश्किल समय आया बदलता आज हर इंसान बड़ा मुश्किल समय आया बदलता आज हर इंसान चाहते बढ़ रही सबकी उसी में तो दीवाना है चाहते बढ़ रही सबकी उसी में तो दीवाना है सदा सीमित वो अपनों में जो आज का परिप्रेक्ष्य उसमें है सदा सीमित वो अपने में नए रिश्तों से करता मेल बड़ा उलझन में वो भी है उसे जीवन चलाना है बड़ा उलझन में वो भी है उसे जीवन चलाना है खरा उम्मीद पर उतरे यही तो सोच है सबकी यार कोई चाहता है कि हमारे साथ रिश्ता बेहतर हो रहे पर किस इंसान पे क्या गुजर रही है कोई नहीं जानता है उसको अपना तालमेल बिठाना पड़ता तो खरा उम्मीद पर उतरे यही तो सोच है सबकी नहीं मालूम गुजरती क्या कहे कुछ भी जमाना है नहीं मालूम गुजरती क्या कहे कुछ भी जमाना बहा दो प्रेम का दरिया दिलों में प्रेम का सागर बहा दो प्रेम का दरिया दिलों में प्रेम का सागर जले दुर्भाव सभी के तो यही सबको जताना है जले दुर्भाव सभी जन के यही सबको जताना है मना ले प्रेम से रूठे सदा सम्मान दे उनको मना ले प्रेम से रूठे सदा सम्मान दे उनको नहीं है गैर कोई भी नहीं है गैर कोई भी यही जज्बात बताना है और मिला वरदान यह जीवन करे वंदन परम शक्ति मिला वरदान यह जीवन करे वंदन परम शक्ति सजाए खूब उपवन सा सतत अनुराग दिखाना है सता सजाए खूब उपवन सा सतत अनुराग दिखाना है और अब अंतिम पंक्तियां हैं करे संकल्प सब मिलकर करेंगे राष्ट्र की सेवा करे संकल्प सब मिलकर करेंगे राष्ट्र की सेवा यही हो कामना सक्षम सदा संस्कार सिखाना है यही हो कामना सक्षम सदा संस्कार सिखाना है सभी क्या बात बहुत है बहुत शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत रचना आपकी और जितने प्रकार के आपने किस प्रकार से संस्कार उसमें मुख्य रूप से यही है कि फर्ज निभाने में यदि हमने संस्कार सामने वाले ने ग्रहण कर लिए या हमने सही प्रकार से दे दिए और उसने ले लिए तो आप समझिए कि आपका जीवन सफल है उसके लिए जी विजय श्रीवास्तव जी
बहुत 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 शुक्रिया सविता जी। खींचो और आगे बढ़ाओ, कभी छूटे न कोई भी, हमें सबको मिलाना है। बहा दो प्रेम की दरिया, दिलों में प्रेम का सागर, यही सबको बताना है। फर्ज निभाने का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक तब तो आपकी ने अपनी रचना में डाला। बहुत सुंदर रचना आपकी रही, प्रेरणादायक, साहित्यिक। आपकी रचना को प्रणाम। ये हमेशा बहुत ही बहुत करती है। आज हमारे साथ कुछ नए सदस्य हैं, तो मैं गायत्री ठाकुर जी के विषय में बताना चाहूंगी कि इन्होंने अपनी देह का दान किया हुआ है और इसकी हिम्मत हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सोचता है कि मरने के बाद यदि मेरा शरीर छिन्न भिन्न होगा तो ऊपर कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन इन्होंने अपना पूरा शरीर दान किए हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप बधाई की और प्रेरणा के लायक है आपका व्यक्तित्व। और हमेशा हमारे लाइव में इतनी उम्रों के बाद भी हमारे साथ बनी रहती हैं रात में। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है मैं इनको जोड़ नहीं पाती हूँ। मैंने सोचा कि रात में मैं सोचती हूँ कि आपको सबसे पहले ले लूं, लेकिन ले ही नहीं पाती। शाम में लेट ही हो जाता है। और एक बात और, हमारे दर्शकों में एक तो आदरणीय एस.टी. गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका भी बहुत हार्दिक अभिनंदन। किरण भारद्वाज जी हैं और विशेष रूप से आज जितने भी मैंने कमेंट देखे हैं, तो प्रमोद झा जी ने बिल्कुल स्टिक टिप्पणी करते हुए उसकी रचना की, हमारी रचनाकारों की जो भी अभिव्यक्ति रही है उस पर स्टिक विवेचना की है, समीक्षा दी है, उनका उत्साहवर्धन किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय प्रमोद झा जी। जी आप सभी का मंच के इस पार उस पार सभी का जी हार्दिक आभार और सभी जी के लिए आभार शुभकामनाएं। आदरणीय। हमारे साथ 2 जन नहीं जुड़ पाए हैं, एक सुनीता तिवारी जी और एक क्या नाम है उनका, उषा कालिया जी। तो चलिए मंशा जी, एक बार इनकी रचना, पिछली बार ये बहुत देर तक लाइव में बाहर से बैठी देखती रही, लेकिन नंबर नहीं आया या इनको कुछ काम आ गया, ये चले गए थे। तो इनकी डर का सामना, एक रचना पिछले एक कार्यक्रम था हमारे छोटे भाई, जो हमारे देवर, उनका रिटायरमेंट था, तो उसका उनका कार्यक्रम था बड़ा, उसमें जाना अच्छा पड़ेगा। जी, मुझे लगता है किसी का माइक तो डिस्टर्ब तो कर रहा है, तो चलिए माइक ऑफ कर लेते हैं। आदरणीय बिमलेश श्रीवास्तव जी, डर का जी सामना। जी, मुझे पुनः आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना ध्यान रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं अपनी रचना पढ़ रही हूँ, डर का सामना। डर डर कर जो जीते हैं वो जीते जी मर जाते हैं। डर डर कर जो जीते हैं वो जीते जी मर जाते हैं। जो करते हैं डर का सामना वो अपनी मंजिल पाते हैं। जो करते हैं डर का सामना वो अपनी मंजिल पाते हैं। तोड़कर डर का माया जाल जो खुद में साहस भरते हैं। तोड़कर डर का माया जाल जो खुद में साहस भरते हैं। आत्मविश्वास के दीपक से जो अंधेरा मन का हरते हैं। आत्मविश्वास के इस दीपक से जो अंधेरा मन का हरते हैं। उनकी कांटों भरी राह में फूल स्वयं बिछ जाते हैं। उनकी कांटों भरी राह में फूल स्वयं बिछ जाते हैं। जो करते हैं डर का सामना वो अपनी मंजिल पाते हैं। जीवन है कांटों का ताज, फूलों का हार नहीं होता। जीवन है कांटों का ताज, फूलों का हार नहीं होता। तूफानों से डरकर कभी ये दरिया पार नहीं होता। तूफानों से डरकर कभी ये दरिया पार नहीं होता। करते हैं जो परिश्रम वो हर मुश्किल में राह बनाते हैं। करते हैं जो परिश्रम वो हर मुश्किल में राह बनाते हैं। जो करते हैं डर का सामना वो अपनी मंजिल पाते हैं। छोटी सी रचना है, अंतिम है। दृढ़ इच्छा शक्ति से जिसने डर को जीतना सीख लिया। दृढ़ इच्छा शक्ति से जिसने डर को जीतना सीख लिया। उसको सब संभव है, उसने समझो सारा जग जीत लिया। उसको सब संभव है, उसने समझो सारा जग जीत लिया।
डर तो है केवल भ्रम मन का, यह बात समझ जो जाते हैं। डर तो है केवल भ्रम मन का, यह बात समझ जो जाते हैं, वो करते हैं डर का सामना, अपनी मंजिल पाते हैं, अपनी मंजिल पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, विजय जी। ये बात बिल्कुल सही कही। मुझे ध्यान तो सभी का रहता है, लेकिन एक समय की और स्क्रीन की मेरी क्षमता नहीं है कि एक साथ मैं सबको ले लूँ। तो यदि आप बता दें कहीं जल्दी जाना हो, तो जो लोग बताते हैं मैं उनका पहले कराती हूँ। अपनी रचना भी जी नहीं हाँ, पढ़ती, उससे पहले उनका जी करा जी देती हूँ। जी जी बहुत-बहुत आभार आपका। इसी श्रृंखला जी में मैं धन्यवाद। आदरणीय मंशा वर्मा जी को सुनाएँगे आप? हैं? आमंत्रित करती हूँ, कृपया आप भी आएँ और अपनी क्या-क्या फ़र्ज़ निभाने हैं, हमको कुछ हम क्या तो यहाँ कहें? पर सोच रहे थे कि कहाँ से शुरुआत करें, कोई देश पर, कोई कहीं से, लेकिन हमने ये जाना कि फर्ज की शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले जब बच्चा जब अपने माता-पिता को देखता है कि वो किस तरह से उसका फर्ज निभा रहा है, फिर उसके भाई अपनी बहनों का फर्ज कैसे निभा रहा है। तो एक्चुअली मेरे माता-पिता दोनों नहीं हैं। उसके बाद जो ज़िम्मेदारियाँ मेरे भाइयों पर आई, तो शायद मेरे लिए इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं है, क्योंकि देश की सेवा करने के लिए उनकी जो भी फर्ज है वो हर नागरिक का कर्तव्य है, चाहे हम आप हो या फिर कोई भी। तो वो तो सबका फर्ज है, लेकिन हर परिवार में सबसे बड़ी इसकी नींव पड़ती है, वहीं से हम ये फर्ज निभाना सीखते हैं। तो हमने इसी पे लिखा है। अभी जस्ट मैं वही सबका मैं सुन रही थी कि मैं क्या करूं तो बस थोड़ा सा लिखा। उठा लेता है जब भाई अपने कंधों पर, बनकर पिता जिम्मेदारियां बहनों की, फिर भाई, पिता और घर मायके से कम नहीं होता है। बड़ी खुशनसीब होती हैं वो बहनें जिन्हें माँ बाप की कमी कभी भाई होने नहीं देता, बन के पिता की परछाई और हर फर्ज निभाता है। फिर कैसे ना गुरूर करें वो बहनें, फिर कैसे गुरूर ना करें वो बहनें, अपने भाई पर बाप के हिस्से का भी प्यार वो अपनी बहनों पर लुटा जाता है। सुख हो क्या या बात दुख हो हर हाल में, सुख हो या दुख हो हर हाल में, वो भाई सबसे आगे खड़ा हो जाता है। जरूरत उसे भी होती है, जरूरत उसे भी होती है प्यार माता पिता की, जरूरत उसे भी होती है प्यार माता पिता की, पर खुद ही माँ बाप बनकर और दर्द पर खुद ही माँ बाप बन जाता है, और दर्द उसे भी होता है दिल में। कोई देख ना ले उसका ये दर्द, कोई देख ना ले उसका ये दर्द, करके विदा बहनों को और लगा के गले अपने आंसुओं को बहा देता है, और अपने आंसुओं को बहा देता है। बड़ी खुशनसीब होती हैं वो बहनें जिनके पास ऐसा भाई है, बड़ी क्या बात है! खुशनसीब होती जिनके पास ऐसा भाई है। तो बिल्कुल सही ये कहा। जब माता-पिता के ना रहने पर जो भाई और भाभी अपनी बहनों का, नंदों का जो ध्यान रखती हैं, तो उससे बढ़ के आपके भाग्य के ऊपर ईर्ष्या ही हो सकती है आपके, कि वाक़ई में हर कोई आज के ज़माने में ऐसा मिलता ही नहीं है उदाहरण। जी, नंद आ हमने गई है, देखा क्यों है, आ हम गई है। 3 बहनें भी हैं, लेकिन भाई छोटे हैं, लेकिन आज भी हमारी इतने साल बीत जाने पर भी वो जो एक फर्ज है, चाहे कोई त्योहार हो, बड़ा लेकिन वो भाई पिता तुल्य होता है। निभाते हैं। हम दोनों माता पिता के दो आंखें होते हैं। हाँ, नेट आपकी गड़बड़ है। बहुत सुंदर रचना, इस पर बस यही कहना चाहूंगा कि एक डाली के फूल हैं सारे, एक दूजे को जान से प्यारे, प्यार का बंधन प्रीत की डोरी, प्यार का बंधन प्रीत की डोरी कोई कैसे भला
तोड़ पाएगा मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। और भैया क्या बात। भैया सोचता क्या है, जो आपकी रचना में आपने लिखा है कि दिन रात देखे मन एक सपना, कब तेरी बारात आएगी अंगना। दिन रात देखे मन एक सपना, कब तेरी बारात आएगी अंगना। हीरे मोती तुझ पे लुटा के, हीरे मोती तुझ पे लुटा के, जान तेरी खुशी पर लुटाएगा मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। चलिए, बहुत सुंदर आपकी समीक्षा गीत के रूप में रुला दिया चार आपने लाइन हम मंशा भी जी को। मंशा जी के लिए कहते हैं। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते, बिना कहे जो सब कुछ कह जाते, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते, दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभा जाते, दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभा जाते, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते, वही रिश्ते सच में अपने कहलाते। मंशा जी बिल्कुल, के बहुत लिए खूब। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, अंतिम श्रृंखला में हम आदरणीय विजय श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करते हैं। कृपया सभी 2-2 पंक्तियां तैयार रखिएगा इनकी समीक्षा के लिए। जो भी एक लाइन आपको अच्छी लगे पकड़ लेना। जी, स्वागत है आदरणीय। समृद्ध मंच का हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए मंचस्थ सभी सुधी जन को सादर प्रणाम करते हुए और अपनी मार्गदर्शक आदरणीय संचालिका महोदय को पुनः 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 प्रणाम करते हुए मैं आज के विषय पर अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जीवन का मूल मंत्र है, इसे सदा दोहराना है। ये जीवन का मूल मंत्र है, इसे सदा दोहराना है। लेती परीक्षा ले ये जिंदगी, अपना फर्ज निभाना है, अपना फर्ज निभाना है। धर्म कर्म संस्कार निभाने को ये मानव जन्म मिला, बड़े भाग्य से इसको पाया, इसको धन्य बनाना है। प्राण जाए पर वचन न जाए, संस्कार ये याद रहे। धर्म मार्ग पर बिक न पड़े तो बिक कर फर्ज निभाना है, बिक कर फर्ज निभाना है। माँ की ममता त्याग पिता का हर पल रखना याद सदा, तन मन धन सर्वस्व से अपने उनका फर्ज निभाना है। जैसे रोते गाते जीवन को जी के बिताना है, वैसे ही धूप छाँव सह कर भी अपना फर्ज निभाना है। यश अपयश दो पार्टों में जीवन की कहानी प्रवाहित है। अगर यशस्वी बनना है तो अपना फर्ज निभाना है। रिश्तों की डाली पे फर्ज के फूल सदा खिलते रहते, जीवन के बगिया के इन फूलों का फर्ज निभाना है। भाई बहन बेटे बेटी प्यारे रिश्तों के बंधन को अपना प्यार समर्पण देकर अपना फर्ज निभाना है। अनजाने से जुड़ा जो रिश्ता 7 जन्म का याद रहे, अनजाने से जुड़ा जो रिश्ता 7 जन्म का याद रहे। उसके संग संग हंसते गाते सातों वचन निभाना है। जिस धरती पर जन्म लिया, जहाँ अंतिम सांस बिताना है,
मातृभूमि की बलि बेदी पर अपना शीश चढ़ाना है। खाली हाथ ही आए जग में, खाली हाथ ही जाएंगे। खाली हाथ ही आए जग में, खाली हाथ ही जाएंगे। पर जग से पर जग से जाने के पहले सारा फर्ज निभाना है। यह जीवन का मूल मंत्र है, इसे सदा दोहराना है। लेती परीक्षा ले ये जिंदगी, अपना फर्ज निभाना है। धन्यवाद। क्या बात है! पूरे परिवार को एक साथ जोड़कर उनके प्रति एक दूसरे के दायित्व को कैसे निभाना है, कैसे वचन उनके निभाने हैं और इसमें मुख्य रूप से तो अपने माँ-बाप की सेवा हमें अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि जो पीढ़ी होती है वो अपने से बड़ों का भी कार्य करती है, फिर अपने वर्तमान में भी अपनी गृहस्थी को भी सँभालती है। मतलब अपने सास-ससुर हो गए और दादा-दादी जो भी कुछ रहते हैं बड़े-बड़े लोग और उसके बाद वर्तमान में अपना परिवार सँभालते हैं। फिर उसके बाद बेटा-बहू आ जाते हैं, उनको भी सँभालते हैं। तो ऐसे लोगों को निश्चय ही सम्मान की और उनके प्रति अपने फ़र्ज़ का निर्वहन अवश्य ही हमें करना चाहिए और आपकी इतनी मधुर और जोशीली रचना को सुनकर मन प्रफुल्लित हो गया आदरणीय विजय श्रीवास्तव जी। जी, रीना जी। लेती परीक्षा खोना जिंदगी नहीं है, खोना नहीं है। लेती परीक्षा जिंदगी, अपना फर्ज निभाना है। बताया आपने। जिंदगी दो लफ्जों में अर्ज है, जिंदगी दो लफ्जों में अर्ज है। आधी कर्ज है तो आधी फर्ज है। क्या बात है! जी, डॉक्टर साहब बलराज शर्मा जी। आदरणीय श्रीवास्तव जी, जो हर समय और हर बार शब्द निधि से हमारा मनोबल बढ़ाते रहते हैं और आज जो आपने हमें बताया है इस रचना के माध्यम से कि हमें जो फर्ज है वो जीवन में निभाने चाहिए और इसमें हमें असंभव कुछ भी नहीं है, हमें इसमें लगे रहना चाहिए। एक पंक्ति आपके लिए मैं बोल रहा हूँ। असंभव कुछ नहीं होता है, असंभव कुछ नहीं होता है, कर लो ध्यान रे। असंभव कुछ नहीं होता है, कर लो ध्यान रे। कहते हैं भंवरा उड़ नहीं सकता, पर उड़ता शान से। क्या कहते बात है! हैं भंवरा उड़ नहीं सकता, पर उड़ता शान से। हम तो आपकी शरण में भंवरे हैं सर और उड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारा मनोबल बढ़ा रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो उड़ गए अच्छे से भंवरे बन के पूरा छा गए हो हमारे मानसरोवर की मधुबन पर। जी, विमलेश श्रीवास्तव जी। सर के बारे में कुछ कहना तो सूर्य को दीपक दिखाना जैसा है, पर सर की जो बिल्कुल। एक पंक्ति है कि रिश्ते की डाली पर फर्ज सदा खिलते हैं, इस बगिया का फर्ज निभाना है। बहुत ही सुंदर पंक्ति है और सर ने तो सारी फर्ज बता दिए और यहाँ तक कि अपने जीवन साथी के प्रति हमारा क्या फर्ज है ये भी बता दिया। तो बहुत ही सुंदर रचना सर, बहुत ही अच्छा है। हाँ। जी, अंत सर में आपका माइक ऑफ है, माइक म्यूट है सर। विजय जी। चलिए अंतिम समीक्षा के रूप में मनीषा वर्मा जी। आप लोगों के साथ का असर, या आपके साथ का असर हम पे। आप लोगों के साथ रहते रहते हमें कह रहे माँ, अगर अंतिम समीक्षा के रूप में देखा जाए तो सबसे बड़ा तो उन्होंने जो एक मूल रूप से एक जो शब्द कहा है कि हमने मानव जीवन पाया है, तो ये अगर हमने ये जीवन पाया है तो हमारा सबसे बड़ा फर्ज है कि हम उन सारे फर्ज को निभाएं। तो वाकई में माँ अगर मानव जीवन पाया है तो हमें हर फर्ज निभाना चाहिए, चाहे देश का हो, चाहे परिवार का हो, या फिर आप का। और ये देखिए ना, रिश्ता तो फर्ज तो हम अपने साहित्य के साथ भी
निभा रहे हैं। पिछले लाइव में मेरे टांके टूट गए थे बोलते बोलते। मैं कहा था ना माँ कि देर से आई हो तो देर से जुड़ो, लेकिन नहीं, मैं 3:45 बजे आई थी, मैं 3 बार आई, लेकिन तीनों बार स्टूडियो खाली था। मैंने आपको मैसेज भी किया और जैसे मैं भाई बाहर टाइम से तो आओगे, ये थोड़ी ना है। आज तो मेरा क्या बताऊं, फेसबुक पर नहीं बताते, बाद में बताऊंगी। ऐसे ही था कि जैसे हम कभी पिक्चर देखने जाते थे और टाइम देते कि 3 बजे आना है, वो 2:30 बजे आके और 2:45 बजे चले आए। तुम तो आए नहीं थे, मैं तो चला गया। तो वो वाली कहानी कर दी कि मैं 3:45 बजे आई थी और चली गई। हाँ, नहीं मैंने मैसेज भी आपको किया कि माँ आप लाइव नहीं आई अभी। नहीं नहीं, मैं 50 के बाद जुड़ती हूँ। अच्छा 50 के बाद। हाँ 50 पे तो 10 मिनट एडजस्ट करने में लग जाते हैं कि कैमरा वगैरह ठीक करने में। 50 पे जुड़ जाती हूँ। तो चलिए, सभी का बहुत बहुत आभार। आज इनका रीना दीप्ति का कैमरा ये कर रहा है ना डिस्टर्ब, नहीं, ज्यादा मेरा आवाज हो रही है। मेरा नहीं अच्छा, कर रहा है। ये विजय जी यस का कर रहा है आज। चलिए, हम्म, तो चलिए अगले सप्ताह फिर जुड़ेंगे, देखते हैं, कोशिश करेंगे कि सावन पे तीजों पे कुछ पुरुष भी जुड़ना चाहेंगे तो पुरुष भी जुड़े, और महिलाएं तो अपने क्या तीजों इसमें पे कोई सज धज कोड रहेगा? के नहीं, ग्रीन साड़ी रहती है इसकी तो ठीक है। तो 2-4 तो सावन की गीत गाकर चले सावन जाएंगे। की सरगम को जो मिला था ना बोलने को, ना? हाँ जी, सावन के साथ तो देखती हूँ, यदि बन गई बात तो करेंगे, नहीं तो 15 को शायद मुश्किल रहेगा, लेकिन पूछ लेंगे, यदि समय मिला तो कर लेंगे अवश्य। नहीं तो फ्राइडे को तो वो वाला कर लीजिएगा ना, आजादी वाला, आजादी क्योंकि 15 अगस्त है हाँ बाद में। वही सोच रहा था। हाँ, और सावन की सरगम हम राखी पे कर लेंगे। हाँ, ठीक है, सैटरडे को वो है ना 15 चलिए, अगस्त। सभी सभी को नमस्कार, और अब चलते हैं। लिखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सभी को प्रणाम, शुभ संध्या। संध्या, संध्या, नमस्कार।